आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई मोदी जी तीसरी बार आ चुके हैं भाई, ये तो लग चुका है ठप्पा, क्योंकि भाई मोदी जी 300 के करीब पहुंच चुके हैं और भाई गवर्नमेंट वो अब बना सकते हैं। और हमारी दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल। तो भाई इसको देख के पाकिस्तान की हाथ में ना आए, ये कैसे हो सकता है? ये तो बात तो वाकई सच है। करते आखिर किस तरह से इनकी हाथ में आई हुई है, देखते हैं भाई। मोदी जी तीसरी बार भी भाई साहब कंफर्म इस टाइम हो चुके हैं, तो कौन करते हैं स्टार्ट। आज एक बार फिर जीत गया भारत की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी। इंतखाबात में कामयाब हो गई है और इम्कान है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के वज़ीर आज़म बनेंगे। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना फॉर 1.4 बिलियन पीपल। आसान काम नहीं। 1.4 बिलियन पीपल के लिए आपने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना है। याद रखें 642 मिलियन पीपल went to cast their votes। 642 मिलियन। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है। आज ये चीज है जो पाकिस्तानी मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कस कर रही है कि मोदी सरकार अब तीसरी बार। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं। वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे, वो जो उन्होंने वॉक की थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि राहुल गांधी बहुत भागे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। राहुल गांधी बहुत भागे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके। राहुल गांधी इमेजिन करें कि जो उन्होंने दौड़ें लगाई, उन्होंने एक सफेद टी शर्ट और एक ट्राउजर और एक जो है वो क्रॉक्स और एक जोगर जो है वो पहने हुए थे और उसके बावजूद वो अपनी स्पेस नहीं बना सके। जो भारत है ना, उसने जब ये नरेंद्र मोदी साहब की, तो ये डेवलपमेंट को वोट दिया, तो भाई राहुल गांधी के लिए भी बात करें। और उन्होंने ये वोट दिया है उसको, डेमोक्रेसी को। उन्होंने ये वोट दिया है काम को। विपक्षी दल को कोई वोट क्यों करेगा, जबकि 28 पार्टियां मिलने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाई। अब आप सोचो कि 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं राहुल बाबा के साथ, और उन्होंने एक निर्णय नहीं लिया प्रधानमंत्री का, तो देश के इतने बड़े बड़े निर्णय वो कैसे ले सकता था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इतने लंबे चुनाव प्रोसेस के बाद फाइनली रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट में एक मेजर परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं जो हमारा विपक्ष है वो पहले की तुलना में मजबूत हुआ है। और जो बीजेपी इंडिविजुअल पिछले आप कह ले 2 पंचवर्षीय में उन्होंने इंडिविजुअल गवर्नमेंट फॉर्म की थी, इस बार उनको अपने पूरे एनडीए गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली अगर मोटी मोटी बात करें हम लोग, तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बैक टू बैक। और कहीं ना कहीं उन्होंने नेहरू जी की बराबरी भी कर ली है। और पाकिस्तान के लिए तो कोई अब रियायत नहीं होने वाली। जैसे उनके लिए 10 साल बीते, वैसे अगले 5 साल भी बीतने। ठीक है, तो उनके लिए कोई खुशी की खबर नहीं है। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया था कि राहुल पार्टी, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल जाए, वो सत्ता में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अच्छी प्रदर्शन किया है और उनके अलायंस ने, जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि 2014 और 2019 की अपेक्षा अगर हम देखें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। लगभग 235 के आसपास उनकी सीटें हैं, जो कि कम नहीं है। हालांकि अकेले भारतीय जनता पार्टी ने ही 240 पूरी इंडिया अलायंस से ज़्यादा वोट लाया। और अगर ये 2014 से पहले देखें तो अगर इतनी सीट आ जाती थी किसी अलायंस का तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्योंकि हमें आदत हो गई है कि अकेली पार्टी ही मेजोरिटी बनाए, तो अभी ये सीटें हमें बीजेपी की कम लग रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से अपना चुनाव जीत लिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सुबह जो बीजेपी मुख्यालय पर लड्डू बन रहे थे, अब आप उन्हें पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोशो खरोश और एनर्जी के साथ बांट सकते हैं। हैट्रिक लगाइए। देश की जनता ने सोचा कि भाई 10 सालों में मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, पूरे देश को एक खंडर से शीश महल बना दिया है, तो भैया हम मोदी जी को ही वोट देंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो कंपेनिंग में जाता है, तो माँ बहनें जब उनको स्कार्फ उड़ाने आती तो उनके पैर छूता है चुप करके। कोई वीवीआईपी वाला नेचर नहीं, डाउन टू अर्थ। अब विपक्षी दलों ने 3 महीना एक ही गाना गाया शोएब, क्योंकि मैं सारे नेशनल डिबेट्स पर थी। अरे क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट लोग बेरोजगार हैं। तब मैंने डेटा सामने रखा कि वी हैव जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 years। जीडीपी का जो कैपिटा है उसको डेटा में निकाल करके कोई भी व्यक्ति, मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं डेटा के हिसाब से बात कर रही हूँ, कोई भी व्यक्ति गूगल उठाए और देखे
कि भारत के जीडीपी का कैपिटा कितना बढ़ा है 10 साल में। इसी वजह अब मोदी साहब ने 10 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत की है। मोदी की एक मजबूत पर्सनालिटी, आज भारत का इनपुट्स वो नहीं लेते, उन्होंने आरएसएस को भी साइडलाइन कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इवन विद इन आरएसएस एंड बीजेपी लोग समझते थे कि नरेंद्र मोदी हैज बिकम टू पावरफुल, ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हुआ है, मतलब ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। दिस वाज व्हाट पीपल वर थिंकिंग कि नरेंद्र मोदी हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हुए हैं। ठीक है, ये लोगों की ऑब्जर्वेशन थी विद इन बीजेपी एंड विद इन आरएसएस। सो ये चीजें जो हैं वो हमें सामने आती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टिल इज अ कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। क्या ठीक है जी, ये इस चीज को भी अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। भाई जो अगले 5 साल की जो दौड़ है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में आ चुकी है। अगले 5 साल वो फैसले करेंगे क्या होगा, वो वीक हों या वो तगड़े हों, फैसला वही करेंगे, फैसला नरेंद्र मोदी के पास है। इंडिया को तो ये क्रेडिट जाता है दैट इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। बातें हो रही थी मेजॉरिटेरियनिज्म, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म, सब बातें उन्होंने, इंडियन अवाम ने फैसला दे दिया। द इंडियन पीपल हैव डिसाइडेड। दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल। हमारे पाकिस्तान में एक वजीर आजम साहबा हुआ करती थी, बेनजीर भुट्टो पॉलिटिशियन हुआ करती थी, ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर, असैसिनेटेड। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत सबसे अच्छा रिवेंज। और वो क्योंकि कहती थी डिक्टेटरशिप के हवाले से कि हमारे यहाँ क्योंकि डिक्टेटरशिप आ जाती थी तो वो इसलिए कहती थी। लेकिन इन इंडिया द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज एज वेल। लोगों ने अपना बदला लिया है, जिनको नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते थे, जिसी को कांग्रेस अच्छी नहीं लगती थी, सो लोग अपना बदला लेते हैं। एग्जैक्टली भाई साहब। और आज मोदी जी 300 का आंकड़ा छू कर भाई साहब बन चुके हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। देख लो, तीसरी बार वो बंदा आ गया और पाकिस्तानियों को आगे लगे कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी जो लोगों पे जुल्म करता है वो बन गया इस देश का। और भाई जब लोगों पे वो करता है जुल्म तो तीसरी बार उसको क्यों लिया है? भाई वो तीसरी दफा बन गया। तुम इस चीज का डर मनाओ कहीं घुस के ठोके नहीं हमें, हम लोग पंगा लें तो भाई वो हम लोग पंगा लेंगे तो घुस के ठोके। वोट लिए 60 करोड़ 70 करोड़ वोट लिए, वही ना भाई साहब, वही ना, इतने लोगों ने वोट डाला है जाकर, कोई आला जी का घर तो नहीं है भाई। किसके लिए निकले? मोदी जी के लिए। माना कांग्रेस ने टक्कर दी, लेकिन किस तरह से टक्कर दी ये भी तो देखो। 28 पार्टियां साथ मिल के लगी हुई थी, उन्होंने भाई साहब 233-34 वोट वो सीटें लिए, मान रहे हैं। लेकिन अगर अकेला राहुल गांधी होता तो कितना होता? 100 मुश्किल से ले जाता। कांग्रेस बोलते बीजेपी ने अकेले 300 लिए ना, वन पार्टी ने, एक और भी मेजॉरिटी से, सिर्फ मोदी जी एक पार्टी से, सिर्फ एक बंदे ने, मोदी जी के नाम पे लोगों ने ठप्पा मारा और मोदी के नाम के चर्चे हुए, वजीर आजम बन गए और मेजॉरिटी भी उनकी। खलबली मच चुकी है इस टाइम पाकिस्तान में। पाकिस्तानी हर जगह बात कर रहे हैं कि यार कांग्रेस आती। लेकिन तो ये हमारा मीडिया बोल रहे यार भाई क्यों इनको डर है कि मोदी आए, डर है कि भाई से हमारी बजाता है, इसने हमें भिखारी बना दिया है, इसने हमें कटोरा पकड़ने पे, दुनिया पे घूमने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि इनको पता है कि IMF का हेड कौन है? इंडियन। और भाई मोदी जी के कहने पर IMF आजकल चलता है, तो भाई पाकिस्तान को फूटी कोड़ी वो नहीं देगा ना। अगले उम्मीद रखे 2-3 साल, समझो कि अगले 5 साल पाकिस्तान के लिए नर्क है। बिल्कुल। तो अगर तुम लोगों ने भाई इसके मोदी जी के साथ अच्छे रिलेशन ना रखे तो समझोगे ये भाई नर्क है हमारे। बिल्कुल। वजह कांग्रेस भी देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अच्छा मुकाबला किया है, मुकाबला टफ रहा है यार। देखो राहुल गांधी ने बातें पर बड़ी अच्छी भी की है, क्यों बंदा बोले क्यों यार। देखो कम से कम राहुल गांधी हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जैसा नहीं है, मतलब वो फिर भी अच्छा ही है, इतना वो नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जैसा कि भाई ये तो बिल्कुल निठल्ले हैं। लेकिन वो फिर देखो यार, देखो इंडिया के अंदर आएगा, मतलब देखो टाइम कभी भी बदलता है। अभी बीजेपी चल रही है, बीजेपी चलती रहेगी, लेकिन एक टाइम आएगा कांग्रेस को भी जगह देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको करूं, वो भी आएगा, वो भी आगे लेके जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो है भाई। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि मोदी जी जैसा तो कोई, मैं कहता हूँ दोबारा भी पैदा हो जाए ना, मोदी जी जैसा नहीं आता यार। हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से दोबारा मुबारक, बहुत मुबारक हो यार। इधर ही वीडियो खत्म कर दो।